हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। तो इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 13 यानी 13 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं और क्लास होने के बाद इसका PDF को टेलीग्राम पे अपलोड किया जाता है, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह वॉल्यूम 2 का द रुक्मिणी यहाँ प्लेटफॉर्म का है, रुक्मिणी प्रकाशन का बुक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, आखिरी तक आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष किया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ओली निम्नलिखित में से किस खेल से प्रतियोगिता का आविष्कारक शुभंकर है। तो ओली कौन से खेल का प्रतियोगिता का जो यह शुभंकर है। तो यह हो जाएंगे हॉकी विश्व कप 2023 के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल हुआ है। यह कौन सा नृत्य हो जाएंगे। तो हो जाएंगे गरबा, जो कि यह उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह डांडिया भी उत्तर प्रदेश ही राज्य का है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो मंगोलिया देश यह स्थित है एशिया महादेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो यह बंदरगाह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सीना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो कौन कौन से देश का सीमा है जो विश्व की सबसे बड़े में 5वें स्थान पे है। तो यह सीमा हो जाएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वन्य जीव विविधता संस्थान यानी IFV के मतलब किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, यानी स्थल से वायु में कौन से अस्त्र को जो इसमें से है जो कार्य करता है। तो यह हो जाएंगे आकाश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। तो इस ड्रोन का नाम है इंद्रजाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में खाद्य की गुणवत्ता वहन तथा उपादेयता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है। तो यह हो जाएंगे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। तो यह क्रांति के जनक माने जाते हैं हरित क्रांति का विश्व में। और अगर इंडिया में बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे। तो स्वामीनाथन हो जाएंगे इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर SLIM लॉन्च किया है। तो यह देश कौन सा हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। और एक करंट का प्रश्न है कि कौन से देश हैं जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे अपनी सफलतापूर्वक लैंडिंग को कर चुका है। तो यह भारत देश हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया। तो एशियाई खेल की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे 2008 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है कि बचाओ अभियान और दूसरा तरफ है संबंधित देश। चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएंगे। देखिए, ऑपरेशन गंगा यह इराक से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। ऑपरेशन कावेरी यह सूडान में फंसे लोगों को भारतीय लोगों को भारत में वापस लाया गया था। ऑपरेशन राहत तो यह यमन से संबंधित नहीं है। ऑपरेशन देवी शक्ति यह अफगानिस्तान, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है। यह विशेषता लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से द्विसदनात्मक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और
देश में आपातकाल लगता है, सॉरी, जो आपातकाल लगता है जर्मनी के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है कि आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें से कौन सा हो जाएंगे, तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर तिवारी था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि आर्य समाज की संस्थापक 1875 में हुई थी, तो यह भी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है। तो यह दुर्ग हो जाएंगे असीरगढ़, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे अमरावती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जातक कथा संबंधित है, तो यह संबंधित है गौतम बुद्ध से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दाराशिको ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था, तो यह अनुवाद किया था सिर अकबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है संगीतकार और वाद्य यंत्र, तो कौन से संगीतकार कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखिए यहाँ दिया हुआ है पन्ना लाल घोष, यह बांसुरी से संबंधित है। और पलाधार रघु, तो पलाधार रघु की बात किया जाए तो यह मृदंग से संबंधित है। वहीं बात किया जाए लतीफ खां, तो यह तबला से संबंधित है। और एस बालचंद्रन, तो यह संबंधित हो जाएंगे वीणा से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं, तो इसमें से कौन सा विषम है, तो राष्ट्रपति भवन यह विश्व धरोहर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंडों को जलने की घटनाएं हो सकती है, तो यह होता है मध्यमंडल में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सी नदी जोग जलप्रपात जो है सृजित करती है, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, तो यह नदी हो जाएंगे इरावदी नदी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी, तो पहाड़ी राज्यों की बात किया जाए तो 1,30,000 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाई आई एम स्थित शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वाई आई एम एथिस्ट पुस्तक जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक की बात किया जाए तो भगत सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मराठी पाक्षिक जो बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था, तो बहिष्कृत भारत के अगर आरंभ की बात किया जाए तो यह किए थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने कहा था, तो आर.सी. मजूमदार जी ने ऐसा कथन कहा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, तो इनमें से सही सुमेलित की बात किया जाए तो हो जाएंगे द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे, तो यह यूरोपीय लोगों में हो जाएंगे पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उत्पाद की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो उत्पाद की दृष्टि से बात किया जाए तो चावल हो जाएंगे, उसके बाद में द्वितीय स्थान पे गेहूं हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें क्या थी। देखिए प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, बिल्कुल सही है। स्वशासन की स्थापनाओं का विकास किया जाए, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है, तो सत्रावसान करना या राष्ट्रपति के विधायी शक्ति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन अभिलेख न्यायालय है, इनमें से कौन सा हो जाएंगे, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय यह दोनों अभिलेख न्यायालय हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था,
तो भारत और चीन के बीच यह युद्ध हुआ था अक्टूबर 1962 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 25 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा की बात किया जाए तो रियाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्राचीन संबंधी रूप दिया गया है? तो यह कौन से कितने देश हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे 5। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है, उनको छांटना है। तो कौन सा हो जाएंगे? तो देखिए, संस्कृत मान्यता प्राप्त 2004 में, तो 2004 में संस्कृत को मान्यता नहीं मिला था। कन्नड़ 2008 में, तो ये बिल्कुल सही है। मलयालम 2013 में, ये भी सही है। और ओडिया 2014 में, तो ये शासकीय भाषा का दर्जा मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत छांटना था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो यह कौन सा कार्य हो जाएंगे? तो हो जाएंगे लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही कथन है? चलिए हम लोग इसे एक बार रीड आउट करते हैं। क्या हो जाएंगे कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की शुरुआत हुई। बिल्कुल सही है, 1556 में। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया था। यह एक ऐतिहासिक युद्ध था। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, दोनों कथन इसका सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना की गई थी? यह स्थापना किया गया था पंचायत का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो प्लानिंग एंड द पुअर जो पुस्तक है उसका लेखक की अगर बात किया जाए तो इसका लेखक हो जाएंगे BS मिन्हास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए इसे एक बार हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा कथन हो जाएंगे। देखिए, यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। तो यह बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, एक से अधिक व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि इसमें गारंटी रहती है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म ना उपयोग किया जाता है? यह हो जाएंगे कि देखिए, इसका कौन सा हो जाएंगे? तो फॉर्म 6B का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है सदिया से धुबरी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो यह कौन से साम्राज्य हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे अवध राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से गलत कथन को छांटना है। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। तो यह गलत है। भारत और रेड क्लिफ तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो कौन सा राज्य हो जाएंगे? तो यह राज्य हो जाएंगे झारखंड। तो झारखंड की सीमा है जो कि नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। यह स्थित है हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 25 डिग्री सी के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? देखिए, यह हो जाएंगे कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये बिल्कुल सही है। आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कोलाइडी विलियन में
टिंडन प्रभाव होता है। तो कोलाइडी विलयन में टिंडन प्रभाव कैसा यह प्रभाव है? देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गोलकृमि या नेमेटोडा में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो यह इसमें से श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सूची 1 में दिए गए बिंदु को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उपकरण है और सूची 2 में उपयोग है, तो इसका कौन सा उपयोग क्या में हो जाए? देखिए, सेक्सटेंस, तो इसका उपयोग अगर बात किया जाए, एक और हमें इसे छोटा कर देते हैं। तो देखिए, इसका अगर बात किया जाए तो सेक्सटेंट, इसका उपयोग दो दृश्यम वस्तुओं के बीच को कोण मापना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उडयोमीटर, तो विकसित ऊर्जा को अल्प मात्रा में, उडयोमीटर की अगर बात किया जाए तो इसका सही हो जाएंगे वर्षा की माप करने के लिए, तो डी हो जाएंगे। इसे एक बार आप लोग पॉज करके जरूर इसे आप लोग मिला लीजिएगा, इसे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि इकाई सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है, तो कौन सा हो जाएंगे? तो नियंत्रक उसे कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? तो इसका अनुपात की बात किया जाए तो 14:3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि व्यावसायिक तौर पे अमोनिया बनाई जाती है, तो कैसे बनाए जाते हैं? तो हैवर विधि से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिए हुए हैं कि चित्र 1 को चित्र 2 से दर्शाया गया है। ए के माध्यम से बी के में गमन करते हैं, तो दर्शाया गया है कि माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या हो जाएंगे? तो देखिए, इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी √3/2 हो जाएंगे इसे अपवर्तनांक में कन्वर्ट करेंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो यह रखते हैं नाइट्रोजन, यानी ओजोन परत जो है इसे सुरक्षित रखता है। 104 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए प्रदृश्य तरंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ पे किए जाते हैं? इसका उपयोग किए जाते हैं पानी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, तो वह कौन सा रोग होता है? तो लिंग संलग्न अप्रभावी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो कौन सा गैस हो जाएंगे? तो हो जाएंगे रेडियोन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक की बात किया जाए तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस की बात किया जाए तो इसे जाना जाता है फादर ऑफ द टेक्सोनोमी का, यानी टेक्सोनोमी का पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है, आविष्कारक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? देखिए, इसका बढ़ता हुआ क्रम की बात किया जाए तो ठोस, द्रव, गैस। ठोस में सर्वाधिक होते हैं क्योंकि ज़्यादा इसके पास अणु होते हैं, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस तार से बना है या बनी होती है जिसका उसे क्या नाम है या उसका गलनांक क्या होता है? तो कभी कभी नाम भी पूछता है, तो यहाँ पे इसका गलनांक पूछ रहा है, तो इसका गलनांक हो जाए बहुत कम रहता है, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाए, और शीशा और टीन से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में एकत्रित होने से मांसपेशियां की थकान होती है? तो यह लैक्टिक अम्ल हो जाएंगे, तो 127 का बिल्कुल सही हो जाएंगे। लैक्टिक अम्ल के जमा होने से मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आपको इच्छा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थ का परिसंचरण करता है?
तो यह हो जाएंगे जाइलम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और फ्लोएम के कार्य है उसका भोज्य पदार्थ को स्थानांतरित करना जड़ और पत्तियों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है कि दामा मानव शरीर के का विकार है, तो यह किसको प्रभावित करता है? दामा यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? तो कौन सा वर्ग हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे, देखिए एक तो हो जाएंगे घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, ऐसे ये नहीं है। पलवक, मानव, मछली, टिड्डा, तो ये भी हो सकते हैं। एक दिया है वह है और कि भेड़िया, घास, सांप, बाघ, तो भेड़िया, घास, सांप, बाघ तीन आहार श्रृंखला का नहीं पूछ रहा है, तो एक ये भी हो जाएंगे, यानी 2 और 3। तो ये तो आहार श्रृंखला को फॉलो करते हैं और ये भी फॉलो करता है, तो 2 और 3 नहीं हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा हो जाएंगे जो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण नहीं है? तो यह हो जाएंगे अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। तो यह किसका उदाहरण है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से कौन से गैस सोडा वाटर जैसे वतित पेयों में विलय के रूप में शामिल होता है? यह हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? यह हो जाएंगे लाइकोपिसाडा का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त में हेमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? यह आयरन आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न दिए हुए हैं कि मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक मिल जाएंगे, आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे PDF और क्यूज से संबंधित प्रश्न को शेयर किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।